Hello student, I am Kavita, your English teacher, and today I am here with your second chapter Children at Work part 4. So let's start our video. Velu stared. Velu घूरने लगा. This was a canal. यह नहर थी. Near some puddle of water, पानी के उन गड्ढों के नज़दीक was a row of the strangest huts. वहाँ पे कतार लगी हुई थी अजीबोगरीब झोपड़ियों की. He had ever seen, जिसको उसने पहले कभी नहीं देखा था. They were built out of all sorts of things. वो बनी हुई थी उन सभी चीज़ों की जिनमें metal sheets, टायर्स, ब्रिक्स, ईंटें, वुड, लकड़ियाँ एंड प्लास्टिक्स. ये सारी चीज़ें जो है उसमें उन चीज़ों की वो जो है हट्स थी, झोपड़ियाँ, वो बनी हुई थी. They stood crookedly. crookedly का मतलब होता है झुके हुए, मतलब वो ऐसे खड़ी थी जैसे वो झुकी हुई हैं. And looked as if they would fall any moment. और ऐसे लग रही थी जैसे वो किसी भी मोमेंट, किसी भी क्षण जो है वो गिर जाएंगी. Is this where you live? क्या ये वो जगह है जहाँ तुम रहती हो? These houses are strange. ये houses जो हैं बड़े अजीब हैं. Said वेलू. वेलू ने कहा. In our village, the houses are made up of mud and palm leaves. हमारे गांव में houses जो हैं वो मिट्टी के और ताड़ के पत्तों के बने होते थे. जया went around to one of the huts and dumped her sack out. जया वहाँ गई उनमें से एक झोपड़ी के अंदर और उसने क्या किया? dumped her sack outside. अपने बोरे को बाहर की तरफ गिरा दिया. and then she picked up an empty one. और उसके बाद एक खाली लेकर आई, खाली बोरा लेकर आई. लेट्स गो आउट, चलें. सी टर्न टू वेलू. वो वेलू की तरफ मुड़ी. एंड गेव हिम अ शो. शो मतलब कि ठेलना या फिर थोड़ा जो पुश करना. एट लीस्ट हेल्प मी नाउ. कम से कम मेरी मदद तो करो. हेयर वियर दिस एंड कम विद मी. इसको पहनो और मेरे पास, मेरे साथ आओ. सी थ्रू हिम अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज. उसने उसकी तरफ फेंके एक जोड़े जूते विदाउट लेसेस, जो कि बिना लेसेस के थे, बिना फीतों के थे. एंड पुस्ड अ शैक एंड अ स्टिक. और उसकी तरफ जो है उसने उसको दिया, उसके हाथों में दिया. क्या दिया? ए शैक, एक बोरा, एंड अ स्टिक, और एक क्या दी? एक स्टिक दी. इनटू हिज हैंड, उसके हाथ में. वेल्यू वॉज कन्फ्यूज्ड. वेल्यू जो है वो काफ़ी कन्फ्यूज हो गया या उलझन में पड़ गया. वट वर्क डिड सी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग. वो क्या काम मुझसे करवाना चाहती है इन चीज़ों से. द ओनली वर्क ही हैड एवर डन वॉज ऑन द लैंड ओनर फार्म. और जो एकमात्र जो काम है जो उसने किया है, सिर्फ वो क्या काम किया है उसने? जमींदार के खेतों में किया था. वीडिंग यानी क्या करना? घास को काटना. एंड टेकिंग काओ आउट टू ग्रेज. और गायों को ले जाना कहाँ? चराने के लिए. एट आर देयर एनी फार्म इन द सिटी? ही आस्क्ड जया. उसने जया से पूछा क्या यहाँ कोई खेत है शहर में? She laughed and thumped her stick on ground. वो उसके ऊपर हंसी और उसने क्या किया? अपने स्टिक को जो है ग्राउंड पे मारते हुए कहा, फार्म्स, खेत. There are no farms here. यहाँ पे कोई जो है, there are no farmers here. यहाँ पे कोई जो है किसान नहीं हैं. We are rag pickers. हम सभी यहाँ क्या हैं? rag pickers हैं. मतलब कि जो कूड़े कचरे को बीनने वाले, चुनने वाले हैं. rag pickers, see my sack फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड. कहते रैग पिकर, मतलब उसको अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि रैग पिकर क्या हैं, क्या क्या होते हैं. एंड सी माई सैक, मेरे सैक को देखो, मेरे बोरे को देखो. फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, मैंने इस बहुत सारी चीज़ें जो है, काफ़ी चीज़ों से भरा हुआ है जो मैंने इसके अंदर कलेक्ट की हैं, इकट्ठे की हैं. कलेक्टेड फ्रॉम वेयर? इकट्ठा किया कहाँ से? आस्क्ड वेलू. वेलू ने कहा फ्रॉम रबिश बीन, वेयर एल्स? कूड़े कचरे के ढेर से, और कहाँ से? यू कलेक्ट रबिश? क्या तुम कचरा इकट्ठा करती हो? वेलू हैड नेवर हर्ड सच अ थिंग. वेलू ने ऐसी कभी चीज़ें कभी नहीं सुनी थी, ऐसी चीज़ें. ए ब्लॉक हैड, अरे बुद्धू, इट्स नॉट एनी रबिश. ये कोई कचरा नहीं है. ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास सच थिंग्स. मतलब क्या? सिर्फ कागज है, प्लास्टिक है, या फिर ग्लास सच थिंग्स, मतलब इसी टाइप की जो है चीज़ें हैं. वी शैल इट टू जैम बाजार जग्गू. हम इसको जैम बाजार के जग्गू के पास भेज देते हैं. वेलू वॉज पजल्ड. अब वेलू जो फिर जो है वो काफ़ी पजल हो जाता है.
ही हैड हर्ड ऑफ पीपल थ्रोइंग अवे रबिश, उसने सुना था कि लोग जो हैं वो कचरा फेंकते हैं, बट वाई वुड एनीवन वांट टू बाय रबिश, लेकिन क्यों कोई जो है चाहेगा रबिश को खरीदना। हुज जैम बाजार जग्गू, कौन है जैम बाजार का जग्गू। वाई इज ही बाइंग ऑल दिस, क्यों वो सारी चीज़ें जो है वो खरीद रहा है। यू थिंक ही बाय इट फॉर शो, तुम ये सोच रहे हो कि वो इसे खरीदता है जो क्या करने के लिए, शो करने के लिए, सजावट के लिए, दिखाने के लिए। ही सेल एट टू अ फैक्ट्री, वो इसको सेल कर देता है, कहाँ, एक फैक्ट्री के अंदर। कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, आओ मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए तुम्हारी तरह। वेल्यू डिड नॉट मूव, वेल्यू बिल्कुल नहीं हिला। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बीन, वो नहीं भागा था इसलिए, और यहाँ नई जो है जगह पर इसलिए नहीं आया था कि वो क्या करे, वो यहाँ पे गार्बेज बीन को डिग, मतलब कि गार्बेज बीन को तलाशता हुआ फिरे या कूड़े कचरे को इकट्ठा करे। जया पॉक्ड एट हिम एंड विद हर स्टिक, जया ने उसको अपने स्टिक से जो है पॉक किया या उसको टच किया। लुक हियर शी शाउटेड, और वो चिल्लाई। इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस वी डोंट गेट एनीथिंग, अगर कोई हमसे पहले वहाँ पहुँच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो, मत खड़े हो यहाँ पे पोज बनाकर बड़े हीरो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। यू फिल्ड योर स्टमक, हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, आज किसने तुम्हारा जो है पेट भरा था। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड, वेलू अपने सिर को खुजलाता है और जो है आह भरता है या दुख की सांस लेता है। आई विल डू इट फॉर नाउ, अब तो मैं इसे कर लूँगा। ही थॉट, वो सोचता है, अनटिल आई फाइंड अ बेटर जॉब, जब तक कि मुझे अच्छी जॉब ना मिल जाए तब तक मैं ये जो है काम कर लूँगा। सो स्टूडेंट, दिस इज़ योर सेकेंड चैप्टर चिल्ड्रन एट वर्क। आज ये हमारा जो चैप्टर है वो पूरा पार्ट 4 में कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।